सो लास्ट टाइम हम लोगों ने जरा आप लोग बताइए, क्या हमने जिंक का एसआरपी पता कर लिया था? और मेरे ख्याल से हमने ये भी देख लिया था कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड क्यों यूज करते हैं। क्या ये वाली चीज हमने देख लिया था कि लास्ट टाइम? मुझे जरा आंसर करें। यस सर। आप लोग थोड़ा चैट में आंसर करें। ठीक है, हमने देख लिया था। ओके, सो वी मूव फॉरवर्ड। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं अपन? ओके, देखो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यूज ऑफ प्लेटिनम और गोल्ड इलेक्ट्रोड कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? तो देखो, हाँ, जहां पर गैस इलेक्ट्रोड होगा, जैसे एग्जांपल में अपन इसका एग्जांपल अपन देख सकते हैं। पहला एग्जांपल देख सकते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में यूज करते हैं। उसमें प्लेटिनम यूज करते हैं सॉलिड, और प्लेटिनम क्या कर सकता है, जो प्लेटिनम है उसमें दो हाइड्रोजन के साथ दो रिएक्शन हो सकते हैं। एक रिएक्शन में तो हाइड्रोजन गैस जो है आयन में बदल सकता है +2 इलेक्ट्रॉन। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और दूसरा ये हो सकता है कि H+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करे और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इसमें रिडक्शन हो रहा है। ओके, और दूसरा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हम लोग यूज कर सकते हैं ब्रोमीन में। ब्रोमीन, हाँ सर, हम कैसे पता करेंगे कि उसमें ऑक्सीडेशन ही होगा या रिडक्शन ही होगा? ये आपको कल बताया था मैंने कि हाइड्रोजन के कंपेयर में अगर ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो हाइड्रोजन का फिर रिडक्शन होगा, और अगर हाइड्रोजन के कंपेयर में कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो फिर हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा। ये डिपेंड करेगा, इसलिए तो इसका ऑक्सीडेशन होगा और इसका रिडक्शन होगा। इसका जो पोटेंशियल निकलता है, इसका अकेले का जो पोटेंशियल निकलेगा उसको अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। लेकिन जब इसका किसी के साथ निकालते हैं तो उसको हम जो है कंपेयर करके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। मतलब अकेले का नहीं निकाल सकते ना, इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। सर, वो इलेक्ट्रॉन का लेन देन सामने वाले के उससे करेगा कि सामने वाले इलेक्ट्रोड के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, सामने वाले पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन ये लेगा या देगा। हाँ, ठीक है। ठीक है, अपने आप में इसका हम नहीं बोल सकते कुछ। ओके, और दूसरा हम लोग यूज कर सकते हैं इन ब्रोमीन इलेक्ट्रोड। एग्जाम्पल बता रहे हैं, वैसे तो और भी हो सकते हैं। ब्रोमीन इलेक्ट्रोड में भी यूज कर सकते हैं इसको, ब्रोमीन इलेक्ट्रोड में। ठीक है, जैसे प्लेटिनम है, हमने यूज किया, तो ब्रोमीन में तो एक ही चीज होगी ना, ब्रोमीन गैस है, क्योंकि इसका हमको कंपेयर नहीं करना है, ब्रोमीन गैस है। तो जो ब्रोमीन गैस है उसमें मोस्टली जो होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है तो ये किसमें बदल जाएगी, ब्रोमीन माइनस है ना। इसका ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल ही नहीं है ब्रोमीन का, ब्रोमीन पॉजिटिव तो बनाता ही नहीं है, तो इसका रिडक्शन पर होगा। तो इस केस में इसका रिडक्शन पर होगा। ठीक है, दोनों एग्जांपल समझ में आ गए? अरे भैया, हाइड्रोजन को, निशा, अगर हाइड्रोजन को अपन सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए कितना कम टेम्परेचर रखना पड़ेगा। फिर अपन रूम टेम्परेचर पे डैनियल सेल कैसे बनाएंगे? उसको तो फिर -डिग्री सेल्सियस में ले जाना पड़ेगा ना, अपने किसी यूज का ही नहीं होगा। हमको सेल अपने प्रेजेंट यूज के लिए चाहिए ना, इतना कम टेम्परेचर पे सेल रख के करेंगे क्या? आई बात समझ में? हाँ, ओके, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन है, इफ SRP of copper is 0.34 and
of zinc minus 0.76 volt. Then calculate cell potential of Daniell cell, of this Daniell cell. कैसे निकालोगे? निकाल के बताओ। आपके पास 1 मिनट है बस, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। यस मैन, योर आंसर इज करेक्ट। तो ऑब्वियसली डेनियल सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो 1.1 ही आता है ना, हम देख चुके हैं। बस यहाँ ये क्वेश्चन इसलिए दिया है ताकि आपको प्रोसीजर समझ में आए, सेल पोटेंशियल निकालेंगे कैसे, एक जल्दी से पोटेंशियल समझ में आ जाए। कैसे निकालते हैं? ई नॉट यहाँ लिखते हैं सेल इज इक्वल टू ई नॉट, यहाँ पे कैथोड लिखते हैं, ई नॉट एनोड। इन दोनों में कैथोड पे कौन रहेगा ये पोटेंशियल देख के बता सकते हैं क्या? कैथोड पे कौन रहेगा, एनोड पे कौन रहेगा? जितना पॉजिटिव होता है उतना ज्यादा उसमें रिडक्शन करने की टेंडेंसी होती है, तो ये रिड्यूस होगा, मतलब ये कैथोड पर होगा, और ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये एनोड पर होगा। तो कैथोड पर कितना होगा 0.34 माइनस एनोड पर कितना होगा माइनस 0.76। ठीक है, तो जाएगा 1.10। हाँ 1.1 0.76, तो ये आंसर आ जाएगा 1.1। तो इसमें देखें, इसमें जो आपको समझना चाहिए वो ये है कि सेल पोटेंशियल कभी भी नेवर नेगेटिव है ना। अगर ये कभी नेगेटिव आया, नेवर नेगेटिव, अगर सेल पोटेंशियल कभी नेगेटिव आया तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, देखो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने क्या किया, धोखे से आपने ऐसा कर दिया, देखो धोखे से आपने सॉल्व करते हुए गलती कर दी कि आप ई सेल निकाल रहे हो, ई नॉट सेल निकाल रहे हो, और धोखे से आपने क्या किया, ई नॉट कैथोड लिखा, ई नॉट एनोड लिखा, ऐसा लिख दिया, या आपने फॉर्मूला उल्टा कर दिया, ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट कैथोड कर दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। फॉर्मूला तो अपने को याद रहनी चाहिए। ई नॉट कैथोड में आपने मिस्टेक से, जैसे आपको जिंक वगैरह नहीं दिया है और आपको आइडिया नहीं, तो मिस्टेक से है ना, मिस्टेक से ही होगा, तो आपने यहाँ पे माइनस 0.76 रख दिया और यहाँ पर आपने 0.34 रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1.1 हो जाएगा वो। तो हम बोलेंगे ये नॉट दिस सेल नॉट एग्जिस्ट, ये सेल एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि सेल पोटेंशियल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर आपको बोले कि इसमें करेक्शन क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे ये कैथोड जो लिखा है ये जरूर हमने गलत लिख दिया होगा, ये वाली चीज आएगी सामने और ये वाली चीज आएगी पीछे, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? तो इसको ध्यान रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे अच्छे से कि नेगेटिव ईएमएफ ऑफ सेल डज नॉट एग्जिस्ट। किसी सेल का ईएमएफ अगर नेगेटिव हो जाए तो इट डज नॉट एग्जिस्ट। ये वाली बात समझ में आ गई? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। ओके, इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। A table in which
table in which SRP, a table in which SRP of all metal and non-metals are arranged in decreasing, ये ध्यान रखना, decreasing order of standard reduction potential. जिसका ऑर्डर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? डिक्रीजिंग होना चाहिए. फ्रॉम कहां से कहां तक? टॉप टू बॉटम is called electrochemical series. ये वाले समझ में आ गई? मतलब सबसे ऊपर कौन सा रहेगा? मैंने अगर आपको बोल दिया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में M2 M3, फिर यहाँ पे बीच में हाइड्रोजन होता है जिसका आप SRP, यहाँ पे SRP वैल्यू दी रहती है, इसका SRP 0 होता है. फिर यहाँ पे M3, मान लिया नॉन मेटल है तो नॉन मेटल M4, नॉन मेटल M5, ऐसा दिया रहता है. तो जो ऊपर होगा हाइड्रोजन का होता है 0 SRP, तो ऊपर वालों का सबका कितना होगा? पॉजिटिव. पॉजिटिव मतलब ये हाइड्रोजन से मोर टेंडेंसी टू बी रिड्यूस्ड, इनकी हाइड्रोजन से ज्यादा टेंडेंसी है रिड्यूस होने की. और यहाँ पर जितने भी हाइड्रोजन के नीचे जितने भी होंगे वो कैसे होंगे? नेगेटिव. तो इनका क्या मतलब होगा नेगेटिव का? लेस टेंडेंसी टू बी रिड्यूस्ड. बात समझ में आ गई? इसका मतलब है, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, लेस टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज्ड. और इसको क्या बोल सकते हैं? मोर टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज्ड. एंड एक 1 मिनट, सॉरी, लेस टेंडेंसी, मोर टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज्ड. क्यों? ये वाली बात समझ में आई क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में? वैल्यू आपको याद नहीं, वैल्यू आपको याद नहीं रखना है. वैल्यू तो आपको जनरली गिवन होगी, तो वैल्यू आपको याद नहीं रखना है. आई बात समझ में? वैल्यू इन जनरल आपको गिवन होगी कुछ, ठीक है? अगर जैसे हम लोग इसका एक सेल बनाते हैं, इसका और इसका सेल बनाते हैं, इन दोनों का एक सेल बनाते हैं, ठीक है? इस सेल में आप बता सकते हो कि कौन एनोड पर होगा और कौन कैथोड पर होगा? कोई बता सकता है? रुक जाओ, संदीप के अलावा बोलेंगे, संदीप नहीं बोलेगा. मैं जिससे अक्षिता बताएगी, जिससे पूछूंगा वही बताएगा. अक्षिता बताओ, इन दोनों में कोई बोल सकते हैं क्या कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा? सर M2 एनोड होगा. हाँ, ये एनोड होगा. हाँ, और ये कैथोड. यस सर. आर्या बताओ, सही बोला इसने कि गलत बोला? सही है. सही है. अंजलि बताओ, ये सही है या गलत? सही. क्या सही है?
सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्या बोल रहे हो तुम लोग? क्या बोला? सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। तो वही क्वेश्चन नहीं सुना तुमने? क्वेश्चन ये है कि ये दिख रहा है यहाँ पे। अरे यार तुम लोग ध्यान देते हो कि नहीं? ये कैथोड है, ये एनो, ये हाइड्रोजन और मेटल, इस हाइड्रोजन और इस मेटल से हमने एक सेल बनाया है। तो इसमें एनोड कौन सा होगा, कैथोड कौन सा होगा? आर्या का कहना है और अक्षिता का कहना है कि ये एनोड होगा और ये कैथोड होगा। तो मैं पूछ रहा हूँ सही है या नहीं है? ओके, बताओ अंजलि। नो सर, M2 कैथोड होगा। M2 कैथोड होगा। शुभम भी यही कह रहा है कि, शुभम कह रहा है कि सही है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि ये कैथोड होगा। सर रॉन्ग है। तो पूर्वा बताओ, सही आंसर बताओ फिर मुझे। पूर्वा सही आंसर बताओ। और जो जिसकी मोर टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की वो एनोड होगा एंड जिसकी लेस टेंडेंसी है वो कैथोड होगा। तो इसमें किसकी लो टेंडेंसी, किसकी हाई टेंडेंसी, बताओ मुझे यहाँ पे एनोड कैथोड। यहाँ देख के बताओ ना मुझे। मैंने ये तो सर आपके सामने कैसा? सर M2 कैथोड होगा। M2 कैथोड होगा। अच्छा, और ये? एनोड होगा। हाँ, क्यों भाई? अक्षिता कहाँ गई? अक्षिता यस सर। हाँ, कैसा है? तो पूर्वा गलत बोल रही है, उल्टा बता रही है। सर M2 कैथोड ही होगा। M2 कैथोड ही होगा। तो अभी तुमने एनोड बोला था ना? यस सर, वो कंफ्यूज हो गए थे। अच्छा, कंफ्यूज हो गया था तुम्हारा। अच्छा, अच्छा, पूर्वा इज राइट। अच्छा, ओके। तो यही आपको पहचानते आना चाहिए बेसिकली। आपको इसमें कमांड होनी चाहिए, तुरंत देखे और तुरंत बता दी। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। देखो, अच्छे से समझ लो, इसको ध्यान से समझ लो। ये पॉइंट को अच्छे से लिख लो कॉपी में और इसको अपने माइंड, दिलो दिमाग में इसको बसा लो। पहला पॉइंट, पॉजिटिव SRP मींस उसका H2 के कंपेयर में, H2 के कंपेयर में रिडक्शन होगा, मतलब कैथोड की तरफ बिहेव करेगा। क्यों? बिकॉज it has more tendency to be reduced than hydrogen। ये वही बात समझ में आएगी ये वाली? और इसका उल्टा नेगेटिव भी हो जाएगा। नेगेटिव SRP मींस इसी का उल्टा कर देंगे, उसका हाइड्रोजन के कंपेयर में ऑक्सीडेशन होगा और वो किसकी तरफ बिहेव करेगा? एनोड की तरफ। क्यों? बिकॉज इट हैज मोर टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज्ड देन। क्यों? ये दोनों बातें क्लियर हुई क्या? Yes, sir. ओके, अच्छा। अब मुझे कौन बताएगा? संदीप बताएगा इसका आंसर। संदीप बताओ, एक मेटल है जिसका SRP है -0.3 और एक मेटल है जिसका है -0.34। इसमें से बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? संदीप बताएगा इसका आंसर।
सर M1 बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गुड। और बाकी लोगों को समझ में आया क्या? आयुष, आयुष कौन सा क्या आंसर होगा इसका? समझ में आया क्या आंसर? आयुष आंसर समझ में आया क्या? अरे पूर्वा, तुमको एब्सेंट स्टूडेंट का पता है क्या? कौन कौन एब्सेंट है? थोड़ा देख के मुझे व्हाट्सएप नो कर, मुझे देख के थोड़ा नाम व्हाट्सएप करना वाला, कौन कौन एब्सेंट है आज मुझे कर देना, ठीक है? मेरे नंबर, यस सर, हाँ यस सर। क्लास के एंड में मुझे कर देना, थोड़ा ध्यान से देख के बताना, देख के थोड़ा लिख लो वाला कौन कौन एब्सेंट है। हाँ भाई, क्या बोला तुमने? आर्या, क्या नाम है? आयुष, आयुष आंसर बताओ इसका, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है दोनों में? आयुष मुझे आंसर बताओ। आयुष, मनेश्वर, आंसर बताओ। M1, यस, आयुष भी बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, वेरी गुड। अच्छा, रुक जाओ। लीशा बताओ ना कौन है? लीशा, क्या होगा दोनों में बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? M1 बोल रहे हैं ये लोग। अच्छा, अच्छा, इसकी रिड्यूसिंग टेंडेंसी ज्यादा क्यों लग रही है आपको? इसकी रिड्यूसिंग टेंडेंसी ज्यादा क्यों है? खुशी बताओ। M1 की रिड्यूसिंग टेंडेंसी ज्यादा है या M2 की रिड्यूसिंग टेंडेंसी ज्यादा है? सर M2 की ज्यादा होगी। क्यों? कारण बताओ। सर क्योंकि वो ज्यादा रिड्यूस होगा, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अरे तो मैं सर ज्यादा रिड्यूस तो, टेबल में देखे तो -0.34। हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। सर वो टेबल में पहले 0.34 आएगा, फिर -2.3, तो उस हिसाब से ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट M2 होगा। ओके, तो यार अब ऐसे में तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा अगर हम लोग इस तरह से काम करेंगे तो। कुछ लोग बोल रहे हैं कि देखो इस में आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे है हाइड्रोजन और ये है 0 पर, ठीक है? अब नीचे जाने पर पॉजिटिव वैल्यू होती जाएगी, क्योंकि आपको पता है, मान लो ये 0.2 पॉजिटिव है तो ये इससे बड़ा पॉजिटिव होगा। सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ, सॉरी। नीचे जाने पर वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी, क्योंकि 0 के नीचे नेगेटिव होता है, तो ये माइनस दिस होगा, ये -0.3 होगा, ये -1.3 होगा, इस तरह से वैल्यू होती जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है ये वाली? ये बताओ, नीचे की तरफ मोर नेगेटिव होते जा रहा है कि नहीं? यस सर।
अच्छा, इसके ऊपर क्या होगा? एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। ऐसे ही होगा। ऊपर जाने पे क्या हो रहा है? ऐसे ही हो रहा है। अगर मैं इन दोनों में पूछूं, तो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा इन दोनों में? इसको M1 कह दो, इसको M2 कह दो, कौन होगा दोनों में? इसको A कह देता हूं, इसको B कह देता हूं। इन दोनों में कौन होगा A B में? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ए होगा सर। A क्यों होगा? सर क्योंकि वो नेगेटिव होते जाएगा तो उसकी मोर टेंडेंसी होगी ऑक्सीडाइज्ड होने की। तो जिसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि रिड्यूसिंग एजेंट होता है? क्यों भाई? आपके ग्रुप में सब लोग बी कह रहे हैं। अरे भाई, जिसमें क्या कर रहे हो तुम, जिसमें ऑक्सीडेशन होने की ज्यादा टेंडेंसी होगी वो तो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होगा ना। उल्टा वो पढ़ा है नहीं, रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा है ना अपने 11th क्लास में। क्यों भाई, कैसा? यस सर। तो इसके क्या होने की टेंडेंसी ज्यादा है? मुझे अच्छा, ये ऑक्सीडाइज वगैरह छोड़ो, मुझे रिडक्शन की टेंडेंसी बताओ। इसके रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा है या कम है, ये बताओ मुझे बस। हम लोग जो भी काम करेंगे वो रिडक्शन से करेंगे, SRP से ही बात करेंगे। तो इसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है या रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम है, इसकी बताओ। रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम है सर ए की। हाँ, तो अगर इनकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम है तो ये बेटर, रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम है तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। इसका मतलब है ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगी। आई बात समझ में क्या? यस सर, अब आ गई। ठीक है। तो अच्छा, इन दोनों में बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, इन दोनों में बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? इन दोनों में कौन होगा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इसको मैं P कह लेता हूं, इसको मैं Q कह लेता हूं। Q क्यों में बताओ? बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर पी होगा करेक्ट, क्योंकि P के रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है। रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे उतना रिड्यूस ज्यादा होगा। अच्छा, इन दोनों में कौन होगा? इसको R कह लेता हूं, इसको T कह लेता हूं। इन दोनों में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? आर। R होगा करेक्ट, क्योंकि इसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, टेंडेंसी कम है। इसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी इसके कंपेयर में ज्यादा है। रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा मतलब अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब जितना ज्यादा नेगेटिव उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इन दोनों में ज्यादा नेगेटिव कौन है? M2 है। हाँ हाँ, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटर होगा। आई बात समझ में क्या? सबको क्लियर हो रहा है मेरा क्या बोलना चाह रहा हूँ? यहीं पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यस सर। ओके, तो एक जरा इस चीज को अच्छे से समझ लेना। अपने पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, सबसे ऊपर यहाँ पर होता है फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और बनाता है 2F माइनस। ठीक है, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है F2 से F माइनस बनता है, वो होता है माइनस प्लस 2.87 वोल्ट। मतलब ये हाईएस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। आपको पता है वैसे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है।
तो ये सबसे अच्छा रिड्यूस हो सकता है, मतलब ये सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ये हाईएस्ट एसआरपी है इसमें, ये इसका याद रखना है, ठीक है। दो याद रखना है, इसका तो एसआरपी 0 है। अच्छा, इसी तरह नीचे चलते जाएंगे तो सबसे लास्ट में आता है लिथियम। ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और लिथियम सॉल्ट बना लेगा। इसका जो एसआरपी होता है प्लस 0 पॉइंट, सॉरी गलत होती, माइनस 0.5 वोल्ट। हाईएस्ट एसआरपी होने से सेल में क्या इफेक्ट होगा? हाईएस्ट एसआरपी है मतलब उसमें रिडक्शन होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। इसका ये मतलब है कि फ्लोरीन को किसी के साथ भी लगाओगे, फ्लोरीन हमेशा कैथोड पे रहेगा। तो संदीप समझ में आएगी बात? इसका जो एसआरपी है ये हाईएस्ट है, ठीक है। इसका एसआरपी, हाँ मतलब अगर हम लगा रहे हैं इसको हाईएस्ट एसआरपी वाले को, तो उसमें सेल को मतलब उसमें क्या इफेक्ट क्या होगा कि ज्यादा पावर ये करेगा या ऐसा कुछ? नहीं, इसमें पावर का कोई लेना नहीं है। देखो जितना डिफरेंस ज्यादा रहेगा, जैसे मैंने इसको हाइड्रोजन को इसके साथ लगाया तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 2.87 होगा, तो मतलब उसका ज्यादा वोल्टेज होगा। अगर मैंने इसको इसी के नीचे वाले से लगा दिया तो बहुत कम वोल्टेज मिलेगा। डिफरेंस से वोल्टेज मिलता है, बात समझ में आ गई क्या? तो हाईएस्ट को लगाया लोएस्ट को लगाया, उससे मतलब ये दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हाई वोल्टेज मिलेगा। यस सर। ठीक है, जैसे अगर आपको मैक्सिमम वोल्टेज लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फ्लोरीन और लिथियम को एक साथ रखना पड़ेगा। तो इसका सबसे ज्यादा वोल्टेज मिल सकता है आपको 5 समथिंग, 6 के आसपास मिलेगा। मेरी बात समझ में आई क्या? यस सर। ठीक है, ओके। सो मेरे ख्याल से अब इन सब बातों में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं, अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, क्योंकि ये मेरे को लगता है ये वाला मामला बिल्कुल सेटल होना चाहिए। कौन सा मामला? कि प्लस माइनस दो आपको दे दिए हैं, तो कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा खराब रिड्यूसिंग एजेंट है, किसको कैथोड यूज करेंगे, किसको एनोड यूज करेंगे, ये वाला मामला आपका क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। क्या अभी क्लियर है? अगर आपको कोई भी 2 मेटल दे दी जाए तो पक्का बता दोगे कौन सा एसआरपी, कौन सा रिड्यूस होगा, कौन सा ऑक्सीडाइज होगा, किसको एनोड में यूज करेंगे, किसको कैथोड में यूज करेंगे? क्या ये बता दोगे पक्का? Yes, sir. ओके, आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। पूरा बना लिया क्या सर, तुमने लिस्ट? सर हाँ, एक एग्जांपल। एक एग्जांपल